अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्राई दिस। क्या आपने इंग्लिश सीखने का ड्रीम देखा है, मगर इंग्लिश के रूल्स ने आपका ड्रीम तोड़ दिया हो? क्या आपने खुद से कहा यार मेरे लिए नहीं, मगर दिल कहीं ना कहीं कहता रहा कोशिश करते रहो क्योंकि तुम कर सकते हो। बस अब कोशिश नहीं, अब इनकलाब आने वाला है। क्योंकि ट्राइबल्स एक नाम नहीं, एक तब्दीली है। यहाँ इंग्लिश मुश्किल नहीं लगती। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये वो सफर है जिसके आखिर में आपकी कामयाबी, आपका एतमाद, आपकी नई पहचान खड़ी है। या आप कमजोर नहीं पड़ते, या आप छा जाते हैं। तैयार हो जाएं क्योंकि ये दुनिया को बदलने का नहीं, खुद को बदलने का वक्त है। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। today's topic is history of English language. Roots in Germanic language. English लैंग्वेज की शुरुआत जर्मनिक ज़बानों से हुई, जो यूरोप के मुख्तलिफ एरिया में बोली जाती थी। अराइवल ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स। 5वीं सदी में एंग्लो सैक्सन और जूट्स जैसे जर्मन कबाइल इंग्लैंड आए। उन्होंने अपनी जुबान के जरिए ओल्ड इंग्लिश की बुनियाद रखी। ओल्ड इंग्लिश 450 to 1100 एज, ये अर्ली इंग्लिश शक्ल थी जो आज की इंग्लिश से बहुत मुख्तलिफ थी। इसे आम इंसान समझ ही नहीं सके। वाइकिंग इन्वेजन्स। नॉर्वे और डेनमार्क से आए वाइकिंग ने इंग्लैंड पर हमले किए। इनकी लैंग्वेज ने इंग्लिश को बहुत मुतासिर किए। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन फतह। फ्रांस से नॉर्मन लोगों ने इंग्लैंड पर कब्जा किया और फ्रांसीसी ज़बान अदालतों और हुकूमत में शामिल हो गई। मिडल इंग्लिश। फ्रांस और ओल्ड इंग्लिश के मिक्सचर से मिडल इंग्लिश बनी, जो निस्बतन आसान हो गई और लिटरेचर में इस्तेमाल होने लगी। जोसी चौसर एंड कैंटरबरी टेल्स। 14th सेंचुरी में जोफ्री चौसर ने मिडिल इंग्लिश में मशहूर कहानी कैंटरबरी टेल्स लिखी, जिसने अंग्रेजी अदब को बुलंद किया। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे इंग्लिश किताबें छपने लगी और जुबान एक मायार पर आई। स्टार्ट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। इस दौर में अर्ली मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत हुई। स्पेलिंग और ग्रामर में बहुत सी तब्दीलियां आई। इन्फ्लुएंस ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने हजारों नए अल्फाज और इडियम्स इंग्लिश जुबान में शामिल किए, जिनका इस्तेमाल आज भी होता है। द ग्रेट वॉल शिफ्ट। 15th सेंचुरी में अंग्रेजी वॉल्स की अदायगी में बड़ा बदलाव आया। Observe the change. It is no longer nahm, but rather name. Name. जिसने अंग्रेजी की फोनेटिक स्ट्रक्चर या कह सकते हैं साउंड स्ट्रक्चर बदल दी। फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी। दुनिया की पहली इंग्लिश डिक्शनरी टेबल अल्फाबेटिकल पब्लिश हुई, जिसने वर्ड्स को तरतीब देने में मदद दी। British colonization and expansion. When England conquered different parts of the world, the English language began to spread globally to places like America, India, and others. राइज ऑफ अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिका में इंग्लिश ने नई शक्ल इख्तियार की और अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में डिफरेंस पैदा हुआ। We have different words. For example, we say elevator. And we say lift. We also say flat instead of apartment. इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। आज इंग्लिश दुनिया के सबसे ज्यादा सीखी जाने वाली और इस्तेमाल होने वाली जुबानों में से एक है, खासतौर पे एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस। आज इंग्लिश दुनिया भर में बोली और समझी जाती है। एजुकेशन, बिजनेस, साइंस, मीडिया की अहम जुबान इंग्लिश बन चुकी है। जो जुबान वक्त के साथ खुद को बदल ले वही आलमी बनती है। हमें भी सीखते रहना चाहिए। If you want to get on this topic, Let's go with us. अब हम इंटरव्यू सेक्शन करेंगे बिस्मा और तशबीह ज़हरा के साथ। my first question to Bisma, इंग्लिश लैंग्वेज की बुनियाद किन ट्राइब ने रखी? सर जर्मनिक ट्राइब्स। मेरा सेकंड सवाल तशबीह ज़हरा से, जर्मनिक ट्राइब्स इंग्लैंड में कब आए? 5th सेंचुरी। ओल्ड इंग्लिश की ड्यूरेशन क्या है? सर 450 to 1100। वाइकिंग कहाँ से आए थे? नॉर्वे और डेनमार्क।
सन 1066 में कौन सा बड़ा वाकया पेश आया? नॉर्मन कंक्वेस्ट। मिडल इंग्लिश किन दो जुबानों के मिक्सचर से बनी? फ्रांसिस और ओल्ड इंग्लिश। फेमस बुक कैंटरबरी टेल्स किसने लिखी? जॉफरी चॉसर। इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस किसने इंट्रोड्यूस करवाया? विलियम कैक्सटन। विलियम शेक्सपियर ने इंग्लिश लैंग्वेज में क्या शामिल किया? Thousands of new words and idioms। फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी कब पब्लिश हुई? 1604 में। इंग्लिश लैंग्वेज अमेरिका और इंडिया में कैसे फैली? ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की वजह से। हमें उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और भी बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमने स्पेशली इसलिए इंटरव्यू रखा था ताकि आपको अच्छे से ग्रिप हो जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।